मैम प्रणाम। आलोक। जी अच्छा। मैम। हाँ ठीक है, आओ आओ, खुश रहो। चलो आ जाए, अभी 3 लोग हैं। जी मैम। और बढ़िया हो सब। जी जी मैम। चलो, और कुछ विचार, कुछ किया, सोचा कुछ पूछने के लिए, प्रश्न कुछ बनाए? नो हाँ मैम। मैम। हाँ मैम। कुछ सोचा? हेलो। हाँ। मैम कह रहा हूँ कुछ ऐसा प्रश्न नहीं आया दिमाग में कि। अच्छा, किया जाए। जी। अच्छा। प्रयास कर विद्यार्थी रहे के, थे। हाँ, विद्यार्थी के दिमाग में आने चाहिए बहुतेरे प्रश्न। जी मैम। और यही लेखन शैली की भी एक ये प्रक्रिया है कि बहुत अच्छा भी वही लिखता है जो बहुत सारे प्रश्न स्वयं से भी करता है, जी और उसकी लेखन शैली पर ही दूसरा व्यक्ति फिर सवाल नहीं खड़े कर पाता। ये भी शोध की आपकी प्रक्रिया है कि जी मैम। आप जब कोई टॉपिक लेंगे, आप ने कोई विषय चुना, तो उस विषय के पहले शब्द में, पहले शब्द संयोजन में और पूर्ण विषय में इतने कम से कम 4, 6, 8, 10 प्रश्न आपके खुद के खड़े हो जाने चाहिए। पूछिए जी। क्यों? क्यों? क्यों मैम? क्यों? आपको दूसरे के सामने लेकर जाना है कि ये मैंने चिंतनोपरांत एक कल्पना बनाई, इस पर जा रहा हूं मैं आगे बढ़ने। तो अगला तो व्यक्ति बैठा ही है प्रश्न करने के लिए, काटने के लिए आपकी बात को। जी तो लेखन शैली का ये पहली ये शर्त है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उस पर अनेकानेक दृष्टियों से कई कई प्रश्न हो जाने चाहिए खुद से। तब क्या होता है कि आप जवाब देने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। कोई जी प्रश्न उठेगा तो मैं तुरंत उसका समाधान कर दूंगा। तो प्रश्न करना एक समझ और एक कहना चाहिए तार्किक बुद्धि का भी एक जी ये प्रमाण है कि बहुत सारे प्रश्न आने भी चाहिए। कुतर्क नहीं, कुप्रश्न नहीं, बेकार की, ये नहीं कि उलझाने के लिए नहीं, लेकिन प्रश्न जरूर आने चाहिए। एक छोटा सा पेपर आप लिखेंगे, एक छोटा सा पत्र आप लिखते हैं, एक छोटे से विषय पर लेकर के अगर आप लिखेंगे, नाद पे ही आप लिखेंगे, किसी राग के व्यक्तित्व पर आप लिखेंगे, लिखने बैठेंगे, तो आपको आता नहीं मन में कि ये लिखे सही होगा कि गलत, ये ऐसे अगर प्रश्न बना तो, ऐसा किसी ने पूछा तो, ये होता है ना। जी मैम। तो जब भी कुछ लिखिए, जब भी कुछ पढ़िए, तो बहुत सारे प्रश्नों से उनको संतुष्ट करते चलिए, स्वयं को भी। ये जी लेखन शैली की एक शर्त है। अच्छा जो लिखते हैं उस पर फिर बात नहीं खड़ी होती, है ना। जी मैम। चलो, रिकॉर्डिंग का शुरू हो गया है काम। जी मैम, हाँ वो तो ऑलरेडी है। अच्छा, ठीक है। तो अब आ गए सब लोग भी को, अपूर्वा, श्रुति, राजेश, अविनाश, हाँ, आलोक, और ये तो शायद शुभम का 5 है। लोग। हाँ। जी मैम। हम्म, कौन और बचा? तुम्हारा विनोद कौन है वो लड़का राहुल। राहुल। और एक वो वर्णाली, वर्षाली, क्या है वो बची है? वैशाली। वैशाली बची हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 8 लोग हैं ना। जी मैम, हम लोग 8 बच्चे हैं। हम्म, चलिए फिर शुरू करें हम। जी मैम, जी स्टार्ट मैम। करिए, आते जी रहते हैं। मैम। हाँ, शुरू करते हैं। हमने आज के लिए आप लोगों के कहने पर रस थ्योरी लिया है। रस थ्योरी में
जब आप बाद में कहेंगे तो अपनी शुभम मैडम से बोल दीजिएगा, तो उस पे सीक्वेंस जैसा हम कुछ बना करके मैटर दे देंगे। आज हम उस पर केवल बात करते हैं आपसे, जी ठीक है? ये रस क्या है, किसे रस कहेंगे, सौंदर्य कैसे है इसमें, आनंद की अनुभूति कैसे होती है, और ये कैसे अनिर्वचनीय बन जाता है। हम इस पे सब कुछ कहकर भी कुछ अनकहा रह जाता है, और जो ये अनकहा रह जाता है वही रस है। ठीक है, जी इसको शुरू करते हैं। जी मैम। ठीक। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे, ये जो प्रकृति है हमारे चारों ओर, जिस पर हम इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, सुंदर है, हमको दिख रहा है, ये जो परमात्मा ने रच दिया है। और इसकी रचना ये कैसी है, शून्य भीति पर चित्र रंग बहु, कर बिन लिखा चितेरे, है ना? कर बिन कर्म करे विधि नाना, पग बिन चले पग बिन चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसा है जिसके ना पैर दिखाई देते, ना हाथ दिखाई देते हैं, और जिसके ना कुछ शरीर देह दिखाई देता है, लेकिन प्रकृति के रूप में वो कैसे बिखरा पड़ा है, कैसे चारों तरफ हमारे सौंदर्य वो बिखरा पड़ा है। तो ये जो सारा हमारे तरफ की चारों तरफ की सुंदरता है, ये इसको क्या करते हैं, मनुष्य ने जैसे जैसे उसकी संवेदनशीलता बढ़ती है बालपन के ऊपर आते आते, तो इस प्रकृति के सौंदर्य से वो एक मजा, एक आनंद लेने लग जाता है। और कैसे लेने लग जाता है, अपनी कल्पनाओं से उसका श्रृंगार करके, सजा के, बना करके उसको एक उसमें आनंद लेता है, और उनको अनुभूत करता है। हमने एक बार और भी बताया था, अनुभूत करता है, और इन अनुभूतियों को ले जा करके अंदर फिर से पुनः रिक्रिएशन। नाटक भी क्या है हमारा, रिक्रिएशन। जी नाटक क्या है, हम रिक्रिएट रिक्रिएशन। करते हैं। किसी पूर्व में घटी घटना को हम दोबारा से घटाते हैं। राहुल ने ही रस पर पूछा प्रश्न कि रस पर पढ़ाइए, नहीं आज जी हम मैम। कुछ जी और करने वाले थे, और राहुल ही गायब है। तो क्या बता, रिक्रिएशन नाटक है हमारा, रिक्रिएशन। तो जब हम प्रकृति के इस आनंद को लेते हैं और उसको अंदर ले जा करके पुनः अनुभूत करके हम उसको रिक्रिएट करते हैं, बहुत अपनी कल्पना शक्तियों से सजा करके जब उसको हम बाहर व्यक्त कर देते हैं, तो हम कहते हैं ये जो अभिव्यक्त हुआ है अब, ये है हमारे आनंद का परिणाम, ये जी है हमारे आनंद का परिणाम। अब वो जो आनंद का परिणाम होता है, कभी कभी कैसे व्यक्त होता है कभी व्यक्त होता है शब्दों के माध्यम से, कभी व्यक्त होता है चित्रों के माध्यम से, कभी व्यक्त होता है मूर्ति में अपनी कला को प्राण भर देने के माध्यम से, कभी व्यक्त होता है भित्तियों में चित्रों के माध्यम से, कभी व्यक्त होता है नृत्य के रूप में। तो ये सारे क्या है, हमारे अंदर की उस शक्ति से जो कुछ भी हम अनुभूत कर पाए हैं वो अभिव्यक्त हुआ है। और ये जो अभिव्यक्त हो गया है, इसी में वो मेरा आनंद प्रस्फुटित हुआ है। वो कौन सा आनंद है, जिसको कि सब कुछ व्यक्त कर देने के बाद भी हम कर नहीं पा रहे। अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, कल हमने कहा था ना, जो जी हम मैम। आनंद भोग पाए थे, जो हमने एहसास किया था, वो एहसास तो हमने किया और अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये प्रयत्न वैसा ही समझ लो जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। बहुत कुछ कह देने के बाद भी अनिर्वन अनिर्वत एक सेकंड अनिर्वचनीय, इसको हम कह नहीं, जितना भी शब्द दे पाएंगे फिर भी वो रस की यथावत अनुभूति हम करा पाने में अक्षम है, हम नहीं कर पाएंगे। जी तो ये हुआ हमारे भाव की अभिव्यक्ति। तो इसमें कुछ लोग जो लौकिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, तो वो इसको इस रूप में व्यक्त करते हैं कि मेरी कला है, ये हम व्यक्त कर रहे, देखो चित्र हमने बनाया, ये कला, काव्य लिखा, ये गीत लिखा, ये संगीत है, ये राग का मेरे प्रयत्न, ये नृत्य के द्वारा।
व्यक्त करते हैं। और जो इसी में परमपिता परमेश्वर से जो लोग जुड़ जाते हैं, तो तुलसी जैसे लोग क्या कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या कह देते हैं कि अब भाई हमको तो वो बूटी मिल गई है, वो आनंद मिल गया है कि हम स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमें केवल अपने सुख के आनंद के लिए हम कर रहे हैं। अब इससे कोई दूसरा ले ले, आनंद ले ले और इसको अपना मार्ग बनाए, उस मार्ग पर जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जी हमने इसको स्वांतः सुखाय के लिए लिखा है। और क्या लेकर के लिखा है, वही देखो तुलसी ने भी इनको सिर्फ हम जोड़ने के उद्देश्य से जो जो याद आता जाता है दिमाग में, जहां उनसे वो तथ्य जुड़ते हैं, हम नाम उनका लेते चलते हैं, बताते चलते हैं। तुलसी ने भी क्या किया, नाना निगम पुराण, सब कुछ लिया, आगम निगम पुराण, और अंत में कहा क्वचिदन्य तोपी, कुछ हमने अपना भी जोड़ दिया है। पकड़ के रखिए इसको, ये जो अपना जोड़ा है, ये है क्या, रस। जी अपना जो उन्होंने क्या जोड़ा, अपना हमने क्या बताया था कि लेके अनुभूत किया, फिर जो दोबारा है उसको निकाला। तो इन्होंने क्या जोड़ा, सब कुछ लिया हमने, निगम आगम पुराण वेद, सबसे हमने पढ़ा समझा, पुरानी घटनाओं को लिया, महाकाव्यों को लिया। और क्वचिदन्य तोपी, उन्होंने कहा क्या है ये क्वचिदन्य तोपी, कुछ और अन्य, कुछ और भी, कुछ अलग से और भी। तो ये कुछ जी, अलग से और भी क्या है, तो बोले जो वो जो उन्होंने हमारे महसूस किया, अनुभव जन, हाँ, जो उन्होंने महसूस किया, अनुभव किया। जो उन्होंने महसूस किया, तो वो कुचिदन्न तोपी तुलसी का वो उसमें जुड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा ऐसा ये जुड़ गया है कि अब हमको भक्ति मुक्ति निराधर भगति लुभाने, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, क्योंकि कहते हैं ना मुक्त हो जाने से ये आत्मा परमात्मा के बार बार इस दुनिया में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, कहते हैं ना मुक्ति के लिए। जी जी मैम। तो कहते ये आवागमन के चक्र से हमको मुक्ति नहीं चाहिए भैया, भगति लुभाने, मुक्ति मुकुद निरादर भगति लुभाने। हमको तो ये भक्ति ही प्यारी लग रही है, क्योंकि ये जो पल पल, हर पल भगवान राम के चरित्र का गान कर करके जो हमको आनंद मिल रहा है, ये हमें और दूसरी किसी चीज में मिलने वाला नहीं है। और हमें मुक्त होकर के नहीं जाना, हमको बार बार आना है और इसी भक्ति में रहना है। ये हमने इसलिए डाल दिया बच्चों कि आपको जी बताए, 9 रस तो आपको पता है। जी। 9 रस के जी मैम। बाद भक्तों द्वारा मध्यकाल में एक रस और जोड़ दिया गया था, जो कि हमारे संगीत के शास्त्र ग्रंथों में नहीं मिलता। उसको क्या कहते हैं, भक्ति भक्ति रस। रस। तो भक्ति का रूप, इसीलिए भक्ति को कहा जाता दशधा भक्ति। भक्ति 9 रस तो बाकी होते ही हैं, और जब भक्ति में आप आ जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे यहाँ दशधा भक्ति चलती है। 10वें रस जी के रूप में भक्ति रस को उन्होंने जोड़ लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर तुलसी का जिक्र किया। जी अब इस जिक्र के बाद फिर से एक बात कर लेते हैं कि हमारे जो भारतीय शास्त्र चिंतन अभी तक रहा है, सौंदर्य बोध को लेकर एज सच सौंदर्य कोई शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है। शायद ये जब हम पढ़ते थे तो हमने, मेरे पिताजी हमको पढ़ाया करते थे लालित्य और ये सौंदर्य, तो जी इसकी जगह लालित्य शब्द हमारे यहाँ है, लावण्य शब्द हमारे यहाँ है, सुंदर, और ये शब्द हमारे यहाँ बड़े चिंतन का विषय स्वतंत्र रूप से कलाओं को लेकर के नहीं बना ऐसा कोई शब्द। तो ये थ्योरी तो पढ़ी होगी, बाउमगार्टेन ने सौंदर्य शब्द बताया 1940 में ये आया, और ये सब ये तो पढ़ा ही होगा जी ना। जी जी मैम। तो ये हमारे उसमें नहीं था, लेकिन सुंदर शब्द था, कलाओं को लेकर के सुंदरता के पैमाने की कोई नाप और इसके कोई प्रक्रिया और इसकी कोई घटना का कोई वर्णन ऐसा नहीं मिलता था। यूं तुलसी ने भी कई बार कहा, सुंदरता कहा सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। इस तरह की बातें तुलसी ने भी बहुत कही कि सुंदरता को भी जो सुंदर कर दे, ऐसे ऐसा रूप सीता का कि आ जाए, अगर अंधकार कमरे में प्रवेश करें तो उनके प्रवेश मात्र से ही जगमगा उठता था, प्रकाश हो जाता था। ऐसे ऐसे सुंदरता क्या चीज है, सुंदरता को भी वो सुंदर करने वाली है, ऐसा छवि उनका मोहक रूप है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सारे प्रश्न, ये चिंतन ये आया कहाँ से। बहुत मुश्किल से एक पुस्तक मिली थी हमारे समय में, केसी पांडे की, आप लोगों ने पढ़ी है? नहीं मैम। अरे बाप रे,
कांति चंद्र पांडे की इंडियन एस्थेटिक्स नहीं पढ़ी है? स्वतंत्र कला शास्त्र के नाम से आती है। नहीं मैम, देखो, मैंने नहीं पढ़ी मैम। नहीं पर तुम लिख डालो, पहले 4-6 नाम लिखो फटाफट। जी हाँ, एक मिनट। 4-6 नाम फटाफट लिखो। जी मैम। सबसे पहले लिखो, पुरानी पुस्तकों में है, हमने भी पढ़ी थी वो। कांति जी। चंद्र पांडे की है इंडियन एस्थेटिक्स या स्वतंत्र कला शास्त्र के नाम से। भाग 1 आपके बहुत काम का है, भाग 2 भी लेके रख लीजिए, भविष्य में काम आएगा। स्वतंत्र हिंदी लिख लिया? मैम एक बार फिर से बोल दीजिए। मैम फिर से बोल दीजिए। किताब नाम बता दीजिए फिर से एक बार। इंडियन एस्थेटिक्स करके आती है, हिंदी में स्वतंत्र कला शास्त्र, कांति चंद्र पांडे, स्वतंत्र डॉक्टर कला कांति चंद्र शास्त्र। पांडे। इनके 2 जी हाँ। भागों में है। ये दूसरा वाला भाग सही बताए तो मेरे भी उस समय पे तो समझ में नहीं आता था, अब तो थोड़ा थोड़ा आता है, नहीं आता था। हाँ हाँ, जी। बड़ा बड़ा माने क्लिष्ट हो रहा था। और दूसरा है जी। नागेंद्र का हिंदी साहित्य को लेकर के रस साहित्य, रस सिद्धांत, सॉरी रस सिद्धांत। लिख लिया? हिंदी जी। साहित्य को लेकर। हिंदी साहित्य पर, नागेंद्र हिंदी साहित्य के है ना, डॉक्टर नागेंद्र जी। जी। तो उनका जी उस मैम। पर रस सिद्धांत उन्होंने लिखा है, जिस पर उन्होंने आधार, उनका केंद्र रहा है हिंदी साहित्य। किताब का नाम है रस सिद्धांत। जी हाँ। क्लियर? जी मैम। ओके मैम। अब संगीत को लेकर के लिखिए एक नाम, उसका नाम भी रस सिद्धांत है, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी का। ये पढ़ा है? नो मैम। ये भी नहीं पढ़ा? नहीं मैम। चलो लिखो रस सिद्धांत, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी का। प्रेमलता शर्मा जी कौन थी पता है? अरे बच्चों, पता है मैम। पता है ना? एमए जी फाइनल में, अब हमें इधर का तो नहीं पता, हमारी यूनिवर्सिटी में तो उनका एक वो भी है। जी जी, बहुत बड़ी हाँ, शास्त्रकार रही डिग्री है, है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी की शिष्या थी। शिष्या थी हाँ। और बीएचयू में थी मैम वो। बहुत अच्छा काम किया है मैम उन्होंने म्यूजिक संगीत के लिए बीएचयू हमारे। में थी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के अंडर में ही काम किया है उन्होंने। काफी सारी ओमकारनाथ बुकें ठाकुर जी की शिष्या थी, लेकिन थी। प्रयोगात्मक क्षेत्र में वो ज्यादा नहीं कर पाई। जी। संगीत शास्त्र क्षेत्र की प्रथम म्यूजिकोलॉजिस्ट इंडिया की, जी मैम। पहली म्यूजिकोलॉजिस्ट थी। और संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली में डायरेक्टर भी रही। और खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में हम जब पीएचडी करने गए थे तो वहां वो वाइस चांसलर रही 5 साल। और ये रस सिद्धांत उनकी एक ये पुस्तक है। इसके अलावा उन्होंने संगीत राज, किसकी पुस्तक है? अभी महाराणा बताया कुंभा। था 2 दिन पहले। महाराणा कुंभा जी कुंभा। की। हाँ, राणा राणा कुंभा कुंभा। जी की। इस पर उनका बहुत काम है, बहुत अच्छा इस पर वर्क किया है। और उनके अंडर में कम से कम नहीं तो 30 से 35 पीएचडी ऐसे कानपुर के रमाकांत द्विवेदी भी थे, अनिल बिहारी व्यवहार जी हैं, डॉक्टर सुभद्रा चौधरी जी हैं। डॉक्टर सुभद्रा चौधरी जी ने ताल पर बहुत काम किया है, बहुत पुस्तकें। भारतीय संगीत में ताल एवं रूप विधान, संगीत संचयन, संगीत रत्नाकर के भी एक खंड का उन्होंने पूरा ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। अब उनकी डेथ हो गई, दोनों लोगों की ही डेथ हो गई है। और इन लोगों का नाम पूरे बीएचयू में और खैरागढ़ में बड़ी बहन जी, छोटी बहन जी के नाम से हम लोग इनको जी बड़ी मैम। बहन जी कहा करते थे। प्रेमलता जी को बड़ी बहन जी, सारे चपरासी से लेकर के पूरा कॉलेज बच्चे सब बहन जी उनको कहते थे। इनकी पुस्तक है रस सिद्धांत, जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। और इसके अलावा एक है, 1 मिनट, कुमार विमल की है, 1 सेकंड, सौंदर्य शास्त्र के तत्व, सौंदर्य शास्त्र के तत्व। और एक आप लोगों ने और भी पढ़ी है, सरस संगीत। फिर बाद में इन्वर्टेड कॉमा में रस, फिर संगीत। प्रदीप कुमार दीक्षित जी की है, बीएचयू के हैं ये भी, सब उनके शिष्य हैं। प्रदीप कुमार दीक्षित जी, लिख लिया? जी जी मैम। मैम। जी मैम। सरस संगीत तो इतनी आसान है
कि बिल्कुल आप माने समझ में आने वाली बहुत ज्यादा। एक और लिख लीजिए बस, डिलीट का वर्क है डॉक्टर रामलखन शुक्ल। डॉक्टर रामलखन शुक्ल का डिलीट का वर्क है सौंदर्य शास्त्र का तात्विक अध्ययन एवं ललित कलाओं का विवेचन। सौंदर्य शास्त्र का तात्विक अध्ययन एवं ललित कलाओं का विवेचन, ये पंडित रामलखन शुक्ल का है। ये ऐसी पुस्तकें हैं कि इनको शायद 2-2, 3-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आए। सबसे सरल इसमें प्रदीप दीक्षित जी की ही है, जो आसानी से समझ में आ जाती है, फिर प्रेम बहन जी की है। ठीक है, इनको जरूर पढ़ना चाहिए, देखना जरूर चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात की थी? संगीत में रस की बात। संगीत से जो हमको आनंद प्राप्त होता है उसको हम मोटे मोटे अर्थों में केवल बताने का प्रयत्न करते हैं। अरे हा, शब्द क्या व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छा लगा, कभी वाह, कभी इनके अलावा हमारे पास कह पाने के लिए कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम कहते हैं रोमांच हो गया, कभी कभी हम क्या कहते हैं, रोमांच हो गया, इतना जी मैम। अच्छा गाया कि रोमांच हो गया। ये वही रोमांच है जो हमने कल क्या बताया था सोचने के लिए। एवं वादिनी संप्रश्यो नारदो पितरोधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। ये वही रोमांच है जो अकथनीय है, अनिर्वंतते, जिसका कोई निर्वाण, इसका कोई हम व्याख्यान नहीं कर सकते। ये वही है। दुपट्टे मैम को जो ओढ़ रहे, मैम जो जैसे किसी चीज का आनंद जो मिलता है तो वहां पे आ शब्द यूज किया गया। ऐसे जब कभी दर्द होता, पीड़ा होती तो उसमें भी कभी कभी बोलते हैं, तो क्या वहां भी रस का भाव रहेगा? रसना से ही तो करुणा, दर्द, व्यथा है तो है। तो वो आनंद देने वाला नहीं है जी वो। चूक, एक सेकेंड, अब बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। ये जैसे इसको ऐसे समझिए कि जहां संयोग श्रृंगार की हम बात करते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न, तो संयोग श्रृंगार के आनंद की बात एकल होती है या जिन दो पक्षों में है, स्त्री पुरुष में है, प्रेमी प्रेमिका में है, पति पत्नी में है, तो वो सुख भी जो है वो एकल होता है, एकांतिक होता है बेटा। जी समझ गए ना? वो जी मैम। सुख भी एकांतिक होता है। तो यहाँ का ये जो रस है, ये करुणा, आप तो करुण स्थिति में पहुंच गए ना, दर्द की व्यथा की स्थिति में, तो ये जी भी जी आपका एकांतिक है। इससे आप दूसरे को नहीं कुछ कर पाएंगे। जी मैम। ये जो आपको मिल रहा है, जो आह निकल जाती है, वो पीड़ा की आह, या तो ये आह इतनी निकल जाए, चलो इससे भी बात होती, ये आह इतनी निकल जाए कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अतुल, क्या नाम है तुम्हारा, भूल जाते हैं। आलोक। आलोक, हाँ, जी मैम। समझ में आया? या जी तो मैम। ये दर्द का हद से गुजर जाना है, दवा हो जाना। ये जी जो आह, पेट दर्द का आह, तो उसमें तो लोटन लगोगे कि चलो दवा लाओ, उसमें उपचार चाहिए। वो जी कष्ट मैम। है, वो पीड़ा है। जी इस पीड़ा को अगर नाटक के मंच पर, इस पीड़ा को अगर नाटक के मंच पर कोई प्रकट करे, तो आपके पेट में जो पीड़ा हुई थी, तुरंत आपकी उससे समानुभूति हो जाएगी। अगर वो तड़प तड़प के रो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके उस स्मरण में उस अनुभूत जन्य पीड़ा आपकी प्रकट होकर के जरूर आंखों में दो आंसू आ जाएंगे। और उसका देख के अभिनय, क्योंकि वो नाटक में हो रहा है ना अभिनय, तो जी नाटक का जी अभिनय कैसा हो रहा है, वहां पर पर्दे हैं, वहां पर उसकी वेशभूषा भी वैसी है, और दर्द हो रहा है तो काजल भी फैल गया, आंख भी फैल गई, बाल भी बिखर गए, पेट दबा के रो रहा है, लौट रहा है, बहुत दर्द। तो आपने क्या कर लिया, जैसा सामाजिक ने देखा, अनुभूत जन्य पीड़ा आलोक को पहले हो चुकी थी, तो उस पीड़ा के कारण वहां पर उसको वो आनंद ले लेगा। जी पकड़ी बात को, पकड़ लिया? जी मैम।
इस पीड़ा के कारण वहां पर आनंद ले लेगा। अदरवाइज ये जो आह और वाह है, वाह झटके में आती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बार सरयू कालेकर मैडम थी, हमारे यहाँ वीसी थी, ये आचार्य बृहस्पति जी की साली, सुलोचना बृहस्पति जी की छोटी बहन, जी उनके बाद में ही वीसी बनी। तो जब ये गाने बैठे तो एक प्रोग्राम होता था सीनेट हॉल में, जिसमें हम लोग भी माने रिसर्च स्कॉलर थे उस समय, हम आगे बैठने को हमको मिलता था, एक साइड पे लेडीज वाली साइड में आगे बैठने को मिलता था। तो एक स्टूडेंट था, वो उन्होंने जहां सा लगाया, और इसने कुछ कभी कभी चाटुकारिता इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जिसकी की जाए उसको भी दुख होने लगता है। जी मैम। उन्होंने तानपुरा छेड़ा, सा लगाया, वाह 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 वाह, या चुप उनका इशारा किया, शानदार, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन उन्होंने छोड़ के माइक पकड़ के उसको बोला कि क्या बात की, यहाँ क्या बात है, अभी तो शुरू नहीं हुआ, क्या बात की, क्या बात है। तो अगर आपको मिले, क्योंकि देखो ये कैसी पीड़ा है, आप लोग भी गाते हैं बजाते हैं, सभी आपके ग्रुप में गाने बजाने वाले बच्चे हो आप लोग, तो असमझवार सराहिबो और समझवार को मौन, असमझवार सराहिबो और समझवार को मौन, और सरस जनन के चित्त को वेधत वेदोय कौन, सरस जनन के चित्त को वेधत वेदोय कौन, असमझवार सराहिबो और समझवार को मौन। तो बड़ी पीड़ा दे जाते हैं, कैसे, जो समझ ना रहा हो वो सराहना करे, और जो समझदार हो वो मौन बैठा रहे। जी समझ में आई बात? जी मैम। हाँ। तो वो जो क्या बात करता था, तो उसमें उनको तकलीफ होती थी कि इतने बड़े बड़े यहाँ डीन और प्रोफेसर और एक कलाकार एक से एक बैठे हैं जो अपना नाम तक नहीं लिख पाते थे, ऐसे ऐसे कलाकार, और क्या गाते थे कि क्या बताएं, क्या कलाकार वो लोग। अभय नारायण मलिक जी, अभय नारायण मलिक जी के गुरु जी भी कई बार वहां पर आए, राम चतुर मलिक जी, ऐसे वहां भी दिग्गज लोगों के बीच, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी हमारे यहाँ खुद थी ठुमरी डिपार्टमेंट में। तो अब सब लोग इतने बड़े बड़े बैठे और वो क्या बात कर रहे हैं, तो समझवार सराही वो समझवार को मौन। चलो, तो आह और वाह समझ में आई? जी मैम। जी ये एहसास है, ये सिर्फ एक गाना और है ना, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, है ना ये गाना, जी श्रुति को पता होगा, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, सिर्फ एहसास है। तो ये जो एहसास होता है, इसको रूह से ही महसूस किया जा सकता है, ये नाम देने से खत्म हो जाता है। जैसे तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, बिहारी जी का तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, और अनबूढ़े बूढ़े, समझ गए, अनबूढ़े बूढ़े और तरे जे बूढ़े सब अंग। समझ में आया जी कि ये जो है, इन रसों में, तंत्री नाद की ध्वनियों में, कविताओं में, ये जो रतिरंग प्रेम में, सरस भावों में, इनमें तो ये वो भाव है कि जो बूढ़ गए, यानी कि डूब गए, जो जी इसमें मैम। डूब के अंदर चले गए, वो जो सब अंग से बूढ़ गए, पूरे आद्यो पाद ऊपर से नीचे तक बूढ़ गए, वो तो तिर गए, वो तिर गए। और जो जी अनबूढ़े बच बच के डूबते रहे, क्या बात क्या बात क्या बात, अनबूढ़े बूढ़े, तो उनको फिर इसमें आनंद की बात फिर नहीं करनी चाहिए, नहीं वो नहीं। अनबूढ़े रह जाएंगे। जी मैम। अनबूढ़े जो हैं वो वास्तव में बूढ़ ही गए, फिर वो उनको रस लेने की बात नहीं करनी चाहिए। तो हम कह रहे थे संगीत के रस की बात, ऐसे जी प्रश्न करते रहिए तो इसकी कम से कम एक विषय खुल जाए। बाकी हम आगे चल के ये भी बता देंगे, स्थायी भाव ये वो, ये तो लिखा हुआ भी मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाता है। बस हम केवल नाट्य शास्त्र से थोड़ा सा जोड़ने का प्रयत्न जरूर करेंगे बाद में। लेकिन रस क्या है एक्चुअली, जब आप समझते चलते हैं ना कि हाँ रस क्या है, रस ये है। तो भरत ने भी, चलो यही करते हैं, भरत ने भी देखो कैसे शुरू किया था रस को।
व्यंजन औषधि संयोगात रस निष्पत्ति। भरत ने क्या कह दिया? व्यंजन औषधि संयोगात रस निष्पत्ति। व्यंजन क्या है? फल, भोजन। सब्जी, नींबू, पालक, जो भी है सारी जी औषधियां, अवले, अरिष्ट, अर्का आदि, आसव, ये जो कुछ भी बनते हैं, ये क्या है? ये जब मिलते हैं तो इनसे रस बनता है। कैसे रस बनता है? आज एक बात आपको और बताया, शायद आपको ना पता हो मेरे ख्याल से। एक आयुर्वेद में ये षटरस कहाँ आते हैं नाम? आयुर्वेद। चिंतित बोला करो फटाफट। षटरस कहाँ आते हैं? आयुर्वेद में, है ना? जी। तो षटरस क्या है? खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, कड़वा, नमकीन। नमकीन, खारा और कसैला। कसैला। जी मैम। ठीक, ये षटरस हैं, हमारे व्यंजनों के षटरस हैं। बड़ी छोटी छोटी से देखो उदाहरण दे करके कैसे उन्होंने बढ़िया समझा दिया। तो आयुर्वेद में एक आपने वो देखी ना जिसको इमाम दस्ता कहते हैं, ऐसे एक तो ठोकने ऐसे ऐसे पीटने वाला आता है जो घरों में जी। होता है ना? जी और मैम। एक होता है ऐसा नाव के आकार का होता है जिसको ऐसे पकड़ लेते हाथ में मुट्ठी जैसे को, और औषधियों को यूं यूं घिसा जाता है उस पर। वैद्यों के यहाँ पुराने देखा होगा आपने कि नहीं देखा? जी जी। है ना, नाव की शेप का होता है, ऐसे रख ली जाती, उसमें इतनी ये दवा डाली, इतनी ये दवा डाली, इतनी ये दवा डाली, और यूं यूं उसको घिसते हैं। उसको क्या कहते हैं पता है? आयुर्वेद देखो कितना हमारा होता है, उसको कहते हैं भावना। उन्होंने कहा अमुक औषधि 40 भावना, अमुक औषधि 280 भावना दीजिए इस पे। जब वैद्य जी जो है संकेत करते हैं तो कैसे बताते हैं? 260 भावना। उन्हीं, समझ में आई बात? जी। जी मैम। इसको भावना कहते हैं, पता था ये आपको? नहीं No, मैम, ma'am. नहीं। इसको भावना कहते हैं। एक बार इधर जाना और उधर से इधर आना, ये रगड़न जो एक बार की है, ये भावना कहलाती है औषधि। तो देख इसमें यही क्रिया अंदर भी हो रही है। कितने कितना कितना बड़ा चिंतन रहा होगा, कैसे जो समझ तो हम लोग भी जाते, समझ तो तुम लोग भी सब कुछ रहे हो, सब समझते हो, सब जानते हो, लेकिन जब बताने की और समझा देने की बात आती है तो कितनी टेंशन होती है कि कैसे कैसे बताएं कि बस खुल भर जाए दिमाग में कि रस जी क्या है। और बस जहां खुल गया फिर तो दौड़ ही जाएगा आगे, फिर तो जी बच्चा खुद दौड़ जाएगा, फिर तो जरूरत नहीं। तो उसको कहते हैं भावना। और इन जब औषधियों को, इन चीजों को, अर्क बनाने वाले चीजों को, अरिष्ट औले आसो बनाने वाली चीजों को उस पर डाल करके भावनाएं जितनी दी जाती हैं उसी हिसाब से कभी अवले तैयार होता है, अरिष्ट तैयार होता है, आसव तैयार होता है। ये उनकी भावना पर निर्भर करता है कि किस विकार के लिए किसको दिया जाना है। तो ये होते हैं षटरस। सबसे सरल, इससे बढ़िया कोई रूप नहीं कि जब कान में ध्वनि पड़ती, जरा आलोक रस बताइए किसे कहते हैं, तो सबसे पहले सबसे सामान्य अर्थ यही आता है दिमाग में, फलों का रस, सब्जियों को पीस के निचोड़ के निकाले जाने वाला रस, यही आता है ना। फिर हम कहते हैं थोड़ा और पीछे जाओ तो इसको जोड़ते हैं आयुर्वेद में, जो कि भरत ने भी कह दिया, व्यंजन औषधि संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो ये जो भावन है, ये भावन क्या चीज है? ये भावन क्या चीज है? भावना तो हमने बता दिया कि स्थूल रूप में ये भावन है। अंदर के जी भावन की किस चीज है? अलग अलग 2 अध्याय दिए, पूरे खर्च किए हैं भरत ने रस और भाव पर। तो भावना को ऐसे समझो, छोटा एक बच्चा होता है, 4, 6, 8 जी महीने का बच्चा है, उस बच्चे को नहला धुला दिया गया, पाउडर लगा दिया गया, उसको बढ़िया लिटा दिया गया, या दूध दूध पिला करके लेट गया साफ साफ अच्छे बिस्तर पे सफाई के साथ लेटा हुआ है। अब तो जी उसको कुछ नहीं चाहिए, सोने का मन होगा तो सो जाएगा, और जी मैम। नहीं सोने का मन होगा तो क्या करता है? कैसी कैसी दुनिया, हाथ पैर यूं 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 हिलाता रहता है, दोनों पैर दोनों हाथ दर 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 जी दर हाथ चलाता रहता है। सुस्त उसको चुप्पे पड़ा रहना चाहिए, जब पेट भरा है तो पड़ा रहे, नहीं पड़ा रहता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए जब परमात्मा की लीला का उदाहरण दिया जाता है तो छोटे बच्चे के इसी कौतुक से दिया जाता है।
वो क्या कर रहा है, कुछ उसका अभिप्राय है क्या करने का? नहीं है। उस बच्चे को हाथ पैर जो हिला रहा है, उसका कोई बड़ा कोई सिद्धांत चल रहा है क्या उसके दिमाग में? कोई नहीं मैम। मेथड, क्रिया कोई गणित की चल रही? कुछ भी नहीं चल रही। वो कौतुक में ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको आनंद में है, वो मजे में जी है, बहुत मजे में है। तो हम दो तरह के, हमने भी हमारे सगुण रूप लीलाधारी जो प्रभु प्रकट हुए, उनकी भी, और जो निर्गुण है उनकी भी, शाक्तों के भी जो देव हैं उनकी भी, और जो शैवागम में है उनकी भी। चार चीजें हम थोड़ी सी बता देते हैं, फिर आपके उस पे आ जाएंगे। सगुण रूपी राम और कृष्ण हमारी पृथ्वी पर आए, तो उसको हमने क्या शब्द दिया? लीला करने आए। क्या जी करने आ रहे हैं? लीला करने। और जेल में जन्म होने से लेकर, या राम के महल में जन्म लेने से लेकर के, कितनी आनंद की, कितनी उत्साह की, कैसे कैसे चित्रों को हम देखते हैं। तो वो आया ही क्यों यहाँ? प्रभु क्यों आए? जब ये सगुण धारा वाले लोगों ने ऐसी क्यों ये मान्यता रखी कि हमारे साक्षात भगवान मनुष्य का देह रख करके इस दुनिया में आए हैं, तो क्या सामान्य मानव की तरह जीने आए हैं? उन्होंने कहा जी दोनों तरह से वो जिए। एक तो वो पुराने जो सारे अवतार हैं, वो तो पता ही, मत्स्यम कूर्मम वराहम च नरसिंह वामन, वो तो पता ही है आपको। यहाँ से तो आपको बहुत, ये जो भक्ति हम लोग उत्तर भारतीय हैं, यहाँ राम और कृष्ण की तो बहुत बड़ी धारा है। और बंगाल की तरफ चले जाइए तो शाक्त की, और कश्मीर की तरफ चले जाओ तो शैवागम। समझ में आ रही बात? जी मैम। हाँ, कश्मीर की तरफ शैवागम का, बंगाल की तरफ शाक्त का, और हमारे इस बीच का जो हमारा भाग है उत्तर भारत का, इसमें राम और कृष्ण। राम और कृष्ण को लेकर के सगुण धारा। हालांकि ये सगुण धारा भी हमारी आती साउथ से ही है। जी तमिलनाडु में नाडु के थे, नहीं याद है, शठकोप मुनि ने राम भक्ति की जो धारा चलाई थी, सगुणोपासना की रसिक भक्ति धारा, ये आपने कभी ना सुनी होगी। नहीं मैम। आपने राम को किस रूप में सुना है? आपने राम को सुना है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका चरित्र बहुत अनुकरणीय है, ऐसे राम को आपने सुना है, जिनके जी जीवन में बहुत सारी विधायक भावनाएं हैं, त्याग की, दया की, ममता की, भाईचारे की, दोस्ती निभाने की, और एक संघारक के रूप में भी बहुत सारे रूप देखे। ऐसी ऐसी विधायक भावनाएं आपने देखी कि एक उदाहरण, एक हमारे सामने ज्वलंत प्रकाश बिल्कुल जला करके वो खड़ा कर देते हैं। वाह वाह वाह, ऐसा पुत्र, वाह वाह, ऐसा पति, ऐसा भाई, ऐसा स्वामी। तो हर चीज में हमारे सामने वो इस लीला के रूप में आए, इसलिए अनुकरणीय चरित्र के रूप में। और दूसरा जो अवतार कृष्ण ने लीला के रूप में लिया, वो किस रूप में आए? युग पुरुष के रूप में। कृष्ण का चरित्र कैसा है? अनुकरणीय नहीं है। कृष्ण का चरित्र कैसा है? युग अनुकरणीय पुरुष नहीं। है। हाँ, 16 लीलाओं को, 16 कलाओं को लेकर के पैदा हुआ कृष्ण का जन्म लेकर के, माने वो पूर्ण लीला करने आए थे कि अब इस धरती पर, और ऐसी उन्होंने लीला की कि जिसका कि कोई अनुकरण करना संभव नहीं है। कहने के लिए लोग कह देते, अरे हम 2 स्त्री, 3 स्त्री, 5 स्त्री, 4 स्त्री प्रेम करने वाले लोगों को कन्हैया घूम रहा है। अरे कन्हैया जी कैसे हो सकता है? वो कन्हैया नहीं हो नहीं। सकता वो, नहीं क्योंकि मैम। कन्हैया बन रहा है तो नाग के ऊपर नाचे भी, कालिया नाग के ऊपर। जी मैम। कन्हैया बन रहा है तो छोटी उंगली पे पर्वत भी उठा ले। जी कन्हैया बन रहा है तो मुंह के अंदर अपना पूरा ब्रह्मांड भी दिखा दे, जी है ना? नहीं हो सकता। तो ये एक लीला, ये सगुण भक्ति की धाराओं की एक ये लीला है, जिस लीला में हमारे सूर ने अभिगत गति कुछ कहा, और तुलसी ने क्या कहा? इसमें जो हमने सुंदरता कहा, सुंदर करई, या तत्सुख सुखोत्तम की हमारी द्वारा आत्मा, हम केवल स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा जो हम लिख रहे हैं, ये है। ऐसे ऐसे भक्त कवियों को हमारे बीच में भेज दिया, जिन्होंने पूर्ण प्रयास से अपने अपने अपनी साधना को, अपनी सारी जीवन की भक्ति के रस को हमारे बीच में रखने का प्रयत्न किया।
तीसरा एक है शब्द आता है शैवागम में, आनंदोच्छलिता। क्या आता है? और हमारे हाँ उसमें एक शब्द आता है आप्त कामस्य का स्पृहा। हम जब परमात्मा परम तत्व की ब्रह्म की बात करते हैं, आदि ब्रह्म की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आता है आप्त कामस्य का स्पृहा। और उधर शैवागम वाले इसको कहते हैं आनंदोच्छलिता। छलिता शब्द जो है संधि से होकर के बन गया है। नहीं, इसका मतलब है एक इनो डालते हो ना ग्लास में, जी मैम। इनो, जी और मैम। और जब उसमें पानी डालते हो तो कैसे से बाहर गिरने लग जाता है ना। अगर जी पात्र जी आपका छोटा है और इनो का पूरा पैकेट डाल दो और लंबाई पात्र की ज्यादा ना हो, तो वो क्या ऐसे गिरने नहीं लग जाता किनारे? जी मैम। एकदम जब पकड़ते नहीं बनता, जब तक मुंह लगाओ लगाओ पूरा बाहर आने लग जाता है। तो वो है उसके फेन की उच्छलिता। तो आनंदोच्छलिता, वो परम ब्रह्म जो है, वो परमेश्वर जो है, उसको जब मन किया कि उसका आनंद इतना भर गया, तो उसने क्या किया, सब बाहर उसका निकलने लगा, बाहर गिरने लगा। उससे हमारी प्रकृति का निर्माण हुआ। उसने कहा हम बहुत हो जाना चाहते हैं, एको अहम बहुश्यामा। इतना भरा हुआ था कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। समझ में आई बात? जी मैम। यस मैम। और इसी तरह दूसरी तरफ जो हम एक शब्द अपने इधर के ग्रंथों में कहते हैं आप्त कामस्य का स्पृहा। काम शब्द को केवल जब कोई सुनता है ना, तो तुरंत काम से काम वासना जोड़ देता है। जी काम शब्द जो है काम वासना से नहीं है। काम शब्द काम वासना से इसको जोड़ करके इतना तुच्छ शब्द के लिए हम क्या परम ब्रह्म का नाम जोड़ेंगे? आप्त कामस्य का स्पृहा। वहां काम का अर्थ है पूर्ण जो हो चुका है, आनंद का अतिरेक हो गया है, जिसमें आनंद अतिरेक है, पूर्ण है जो, वो उसका क्या हो रहा है, उसको और कैसी चाह है? तो कोई चाह नहीं है। तो फिर बस वो है दिल कर रहा है, उसका लीला कर रहा है, पैर हिला रहा है बच्चे की तरह, तो पैर बस कौतुक में हिला रहा है, तो उसमें वो बहुत श्यामा हो जाना चाह रहा है। तो पहली बात तो काम को काम नहीं समझना है। ऐसे शब्दों को कभी भी आए तो पढ़े लिखे लोगों की तरह उसको स्पष्ट करके बता देना चाहिए। क्योंकि अभी आप जब पढ़ेंगे स्थाई भाव में रति भी आप पढ़ेंगे ना एक शब्द। जी मैम। यस मैम। हाँ, तो इन शब्दों के लिए आप लोग इतने परिपक्व हो चुके हैं कि उसका तुरंत खंडन करना, अरे वो तो काम की बातें, काम वासना की बातें, वासना से भी जोड़ देंगे। वहां पर भी उसको जो भक्ति रस वाले लोग हैं, अभी पढ़ोगे जब और बड़े होगे देखोगे, तो उसको कैसे, उसका व्याख्या उसकी कैसे करते हैं? जहां वासना हो, दुर्गंध ना हो, जहां दैहिक सुख की चाह, देह से मिलने वाले सुख की चाह ना हो, ऐसी ये हमको वासना लगानी भी है अगर, तो वहां पे दुर्गंध नहीं है, वो है परमात्मा के साथ जुड़ गई मेरी। इसीलिए भक्ति में देखे होंगे ना 10 भक्तियों की, कैसे 10 भक्तियों के रसों में क्या क्या ले लेते। दास भाव से भक्ति, प्रेमिका भाव से भक्ति, प्रिय भाव से भक्ति, मित्र भाव से भक्ति, कांता भाव से भक्ति। ये पढ़ी है ना, सब दे आई तो होंगी कभी निगाहों में। अष्टमार्गी भक्ति भी तो था ना आपके सिलेबस में। अष्टमार्गी मैम। एमए फाइनल में एक भक्ति संगीत का एक हिस्सा आता है ना। मैम ये तो नहीं था। ये अच्छा, तो नहीं था मैम। अच्छा, हमारे एमए में था मैम पुराना नहीं, कभी। यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, जी अष्टमार्गी मैम। भक्ति में छबीलदास नायक एक सबसे माने अच्छा जो गेय रूप मिला है नाथ द्वारा में, उदयपुर के आगे है नाथ द्वारा, वहां पर जो संगीत, वहां जो कृष्ण की उपासना में जो अष्टयाम पूजा की जाती है, उसके लिए वो रचित किए गए थे, वो बनाए गए थे पद, वो अष्टमार्गीय संगीत के नाम से प्रचलित हुए थे, जिनमें विट्ठल दास जी का भी नाम आता है। ये कहानी भी सुनी होगी ना वो आपने। अच्छा, कृष्ण भक्ति वाले उसमें भी किसी का नाम नहीं पता? माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य,
मैम पता है मैम माधवाचार्य ये तो पढ़ा वल्लभाचार्य, था लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज्यादा याद नहीं है। कहानी तो नहीं ये तो मालूम है। पढ़ा है कोई नहीं, मैम, चलो कहानी नहीं याद है लेकिन। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई नहीं। तो अष्टमार्गी संगीत वो नाथक द्वारा के वहां पे अभी भी है, वो अभी भी वहां विद्यमान है। चंपक लाल छबील दास नायक की किताब है अष्टमार्गी संगीत ही कह के है, ब्रैकेट में हवेली संगीत लिखा, यही नाम है शायद, अष्टमार्गी संगीत। और उसके साथ कैसेट्स भी हैं, उसके गीत भी हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा में एक धारा ऐसी है जिसमें अष्टयाम की सेवाओं के लिए विशुद्ध रूप से गाए जाने की एक अपनी अलग हवेली संगीत की परंपरा। आपने सत्यभान शर्मा जी का नाम सुना है आगरा के? यस मैम सुना है, उन्होंने हवेली संगीत पे काफी, हाँ एक बार ही मैम डीजी कॉलेज में आए थे तो उनका हाँ लेक्चर हाँ, हम भी डेमोन्स्ट्रेशन गए थे सुना उस था। प्रोग्राम में। जी मैम, जी मैम। तो ये वो है साधना। बाकी काम के उस पर हम क्या कहेंगे, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने यूं तो जो उपन्यास लिखे हैं, जो कहानियां लिखी हैं, वो उनकी दोनों तरह के चिंतकों की है। इस दुनिया में गरीब से गरीब तबके को लेकर के भी किया गया चिंतन है। इस प्रकृति के सृष्टि के बनने से उसके विलय होने तक के उसमें भी कामायनी का है। एक एक भाव पर उनकी एक एक कविता है, चिंता, लज्जा, नारी, लोभ, है ना। कामायनी का तो कभी अगर दर्शन हो तो जरूर पढ़ना, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने एक जगह लिखा है, ऐ मेरे प्रेम बता तू, ऐ मेरे प्रेम बता तू स्त्री है या कि पुरुष है, मैं कैसे इन्हें समझाऊं, तू कोमल है या कि परुष है, ये समझ नहीं सकते हैं अव्यक्त प्रेम की बातें, जो तुझे समझ बैठे हैं केवल विलास की घातें। विलासता में घात होती है और प्रेम में फूटा कुंभ जल जल ही समाना। श्रुति, हेलो जी मैम। हेलो, जी मैम। हाँ ये सुना जयशंकर प्रसाद का कि बंद करके भग गए? नहीं मैम सुन रहे नहीं हैं। मैम, सुना है मैम। सभी लोग। तो ये क्या बताया इन्होंने, अव्यक्त प्रेम की बातें कैसे, जो तुझे समझ बैठे हैं केवल विलास की खाते। तो जहां प्रेम होता है वो बात समझ में आती है, विलासिता में केवल घात होती है। और जो प्रेम होता है तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना हो जाता है। तो जब जल जल ही जी समाना का मतलब कोई कुंभ की तरह देह फट जाती हो, कहीं मिल जाता है, ऐसा स्थूल अर्थ में नहीं है। वो अनिर्वचनीय है, ना कहे जाने वाली बात में है। वही जो फूटा कुंभ जल जल ही समाना माने आनंद में मग्न हो जाना, जी मैम। आनंद में मग्न हो जाना, वो स्थिति। अच्छा, अब हम चलते हैं, थोड़ी भरत की बात कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं इस पर, आपके भावों पर। इन बातों से कुछ स्पष्ट हो रही है बात? जी मैम। यस जी मैम। मैम। कुछ समझ में आ रहा है या समय नहीं मैम पास आ करना है? आ रहा है नहीं नहीं मैम। मैम, आ रहा है समझ में मैम। आ रहा है। कहते हैं हम आपको सीधे सीधे, फिर कभी कभी इन चीजों को आपको भी बोझा ना लगे कि ये दुनिया भर का क्या सुनाए जा रही है। नाट्य शास्त्र में, चलो, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है कि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस बनते हैं। स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से इसके रस बनते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। जिस प्रकार आयुर्वेद में विभिन्न औषधियों को, नाना औषधियों को मिलाने से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाट्य शास्त्र में स्थायी भाव जो है वो किस प्रकार से अनुभावों के साथ, विभावों के साथ, व्यभिचारी भावों के साथ एक हो करके एक नए रस की निष्पत्ति करता है। इसे इस क्रिया को वो कहते हैं साधारणीकरण की क्रिया। ऐसी जो क्रिया है जो इस तरह से ऐसे नाटक में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव
ये क्या है स्थायी भाव विभाव अनुभाव? मूल व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर का मूल भाव, जी और इन सब चीजों से आहार प्रत्याहार, हमारे आंगिक वाचिक आदि अभिनय, हमारी बोली भाषा के प्रभाव से, अगल बगल के सामान्य वातावरण को बना देने से जो पूरी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं, इसका सामाजिक के साथ में एक रूपता, तत्काल तत्रूप तत्मय तन्मय हो जाना, इसके लिए एक शब्द उन्होंने कहा है साधारणीकरण। ये शब्द देखा होगा मूर्छना के समय में भी इस्तेमाल किया गया है। इसको इन्होंने कहा है साधारणीकरण की स्थिति। ठीक। तो अब आते हैं स्थायी भाव पर। अब हम सीधी सीधी बात करें, लगता है आप लोग बोर हो रहे, थोड़ा हमको ऐसा लगा। नहीं मैम। नहीं मैम, ऐसा नहीं। चलो, तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो भाव स्थायी हो, फिक्स्ड हो, स्थिर हो, परमानेंट हो, तो हमारे दीर्घ काल तक हमारे चित्त में रहने वाला, चलने वाला, बना रहने वाला, अपना स्थान बनाए रखने वाला भाव स्थायी भाव है। जिसको अविरुद्ध भाव, विरुद्ध भाव कोई जिसको कि दबा नहीं सकते। जैसे आपकी वो पीड़ा थी पेट की, वो भी आह थी, तो वो केवल क्षणिक थी। जी जब आपको औषधि मिल गई तो वो मिट गई, जी मैम। वो पीड़ा मिल गई, लेकिन उस पीड़ा को आपने महसूस किससे किया? जो करुण का स्थायी भाव था आपके अंदर, जो आपके अंदर करुणा का स्थायी भाव था, उससे आपने उसको महसूस किया था, परंतु वो लंबे नहीं थी, वो मिट गई। लेकिन ये जो स्थायी, जो मूल भाव है, जो अंदर तुम्हारे करुणा का भाव था, जो रति का भाव है, जो शोक का भाव, जो क्रोध का, उत्साह का, भय का, ये सहज भाव है। ये 9 भाव कैसे कहलाते हैं? ये सहज भाव कहलाते हैं। अपरिवर्तनीय, इनको कोई चीज, दूसरी चीजें प्रभावित तो कर सकती हैं, प्रभावित करके एक नया रूप खड़ा कर सकती हैं, उद्दीपन बन सकती हैं उसके लिए। तो उद्दीपन बनेंगी तो आलंबन की स्थिति भी बदल जाएगी, लेकिन उसको वो कोई दूसरे रूप में नहीं बदल सकते, मूल भाव उसका वही रहेगा। तो स्थायी भाव कौन कौन से हैं? 9 प्रकार के कहे गए हैं। रति, जो श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। हास, हास्य रस में परिणत हो जाता है। शोक, करुण रस में परिणत हो जाता है। आपका शोक था ना करुण रस, दर्द का शोक। जी मैम। क्रोध, रौद्र रस में परिणत हो जाता है। उत्साह, वीर रस में परिणत हो जाता है। भय, भयानक रस में परिणत हो जाता है। ग्लानि के लिए विभत्स में, जिसके लिए घृणा जैसा शब्द आता है, विभत्स, बड़ा मलिन सा, गंदा सा, विभत्स शब्द है उसके लिए। विभत्स को लोग कहते थे भयानक, बड़ा भयानक नहीं, जुगुप्सा, घृणा, ऐसा वाला, जो उसको कहते हैं विभत्स। विभत्स को भयानक नहीं कहते। बहुत से लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से भी पूछो तो कह देते विभत्स माने भयानक। भयानक नहीं, भयानक अलग है, भय अलग है, भयानक। और ग्लानि का, घृणा, जुगुप्सा, विभत्स, इसमें परिणति होती है। आश्चर्य जो है, विस्मय, मुंह का बिल्कुल फैल जाना, आंखों का बड़ा हो जाना, ये है अद्भुत रस में इसकी परिणति हो जाती है। और अंत में है निर्वेद, जो कि शांत, बहुत बढ़िया, शांत रस में इसकी परिणति हो जाती है। और भक्तों द्वारा जोड़ा गया एक और है, क्योंकि हम भी अनुभूत करते हैं संगीत में भी भक्ति ही है, वो भक्ति रस है, जो इसकी परिणति प्रेम में होती है। ठीक, जिसकी परिणति प्रेम में हो जाती है। तो ये, और इसमें नाट्य शास्त्र की जो अपनी टीका अभिनव भारती ने की है, उसमें इन्होंने कहा है व्यभिचारी भावों में प्रथम स्थान पर निर्वेद को उन्होंने 9वां स्थायी भाव बना दिया, और इसकी परिणति निर्वेद को शांत रस में बना दिया। ठीक, तो ये हो गए आपके
रसों के सारे स्थायी भाव। अब इसका एक उदाहरण दे करके हम यहाँ पे बताएं, या शकुंतला का एक उदाहरण दे करके बताते हैं। रस की निष्पत्ति में स्थायी भाव की भूमिका को ये शास्त्रकार इन्होंने जो बताया है उसको बताते हैं। जैसे किसी नाट्यशाला में अभिज्ञान शाकुंतलम का हम मंचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके अंतःस्थल में विद्यमान जो रति है यानी स्थायी भाव जो है, उसके कारण नाटक का जो आलंबन है विभाव, यानी कि शकुंतला और दुष्यंत, आलंबन जी माने जिस पर जो टिका हुआ है हमारा स्थायी भाव, जिस पर खेला जा रहा है, जो मुख्य कलाकार है, जो मुख्य जी मंचनकार है, वो आलंबन है। विभाव का क्या मतलब हुआ? विशेष प्रकार का भाव। तो आधार कौन बन रहे हैं? शकुंतला और दुष्यंत। दुष्यंत। अब इनमें उद्दीपन का विभाव क्या है? विभाव तो समझ गया, विशेष प्रकार का भाव। कैसा? उद्दीपन, किसी को बढ़ा देने वाला। दीप्त शब्द से बनता है उद्दीपन, दीप्त। किसी के उस भाव को विशेष ढंग से बढ़ा देना। यानी कि जी जो रति का, प्रेम का स्थायी भाव है इन दोनों के अंदर, उसका उद्दीपन विभाव का काम कौन कर रहे हैं वहां पर? ये उस दोनों नायक नायिका, हाँ दोनों नायक नायिका अपने अभिनय में उतारा। नहीं, वो तो आलंबन है बेटा, वो तो आलंबन विभाव हुआ बेटा। तो मैम वही तो है, उन्हीं के ऊपर तो स्थायी भाव जो उनका है, आधार तो वो वही है ना, जी मैम, आधार तो वही दोनों है। स्थायी भाव उनके अंदर है और प्रकट भी तो वही कर रहे हैं, तो प्रकट मैम भी तो उन्हीं को देख करके तो वो मतलब ये उद्दीप्त हो रहा है। उद्दीप्त हो रहे हैं। किसको देख करके? उन्हीं लताओं को, चांदनी रात को, कुसुमों को, वहां की वाटिका की सुगंध भरी पुष्पों को देख करके। कल भी एक हमने उदाहरण दिया था ना। तो ये उद्दीपन का काम कर रहे हैं। किसको? आलंबन स्वरूप शकुंतला और दुष्यंत को, जिनके की अंदर का स्थायी भाव रति है, उस रति को, उस प्रेम को बढ़ा देने का काम कर रहे हैं। बढ़िया सुगंध आ रही है, मादक खुशबुएं उड़ रही हैं, चांदनी रात है। ये अलग कर पाए? जी मैम, इनके अंदर का है स्थायी भाव, और ये इस देह से, इनका देह, इनका शरीर, इनकी हाव भाव, इनकी क्रियाएं, ये हो गए आलंबन। और जी उद्दीपन जो इनके इन हाव भावों को, प्रेम को जो बढ़ा रहा है, वो है वो वाटिका, सुंदर सा उपवन, वहां की चांदनी रात, खुशबू, लताएं, पेड़ पौधों की सुंदरता, प्रकृति का सौंदर्य, वो उनके इस प्रेम भाव को और बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। अब इनके जो आंगिक अनुभव जो होंगे, उनके रूप में क्या हो रहा है? चेष्टाएं जो करेंगे नायक और नायिका, ये अनुभव। कैसे कर पाएंगे? 2-3 ढंग से करेंगे। वाचिक, हमने 3 बताई थी ना शुरू में, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये 3 बताई थी ना अभी शुरू में हमने। जी मैम, जी बोलने के द्वारा, अपने वेशभूषा से, और सात्विक माने कुछ ऐसी क्रियाएं जो बड़ी सात्विक गुण संपन्न हो, जो बड़ी एग्रेसिव वाली नहीं हो। तो वाचिक अनुभव से कैसे कर रहा है? वो प्रेम का संभाषण, थोड़ा सा कुछ गीत। कभी कभी नायक नायिका स्वयं गीत नहीं गाते, देखा होगा पुराने नाटकों में, पीछे से एक गीत चलने लगता है और उनके जी हाव भाव अपनी क्रियाएं करने लगते हैं। तो ये है सात्विक अनुभव। खुद नहीं गा रहे, खुद वाचिक होता है तो खुद बोलते हैं, और जब कुछ गीत पीछे से साउंड हो रही है और उसमें वो अपने केवल हाव भाव से दे रहे हैं, बाकी बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपने हाव भाव से, आंखों के भ्रू संचालन से, चेहरे के उतार चढ़ाव से, ग्रीवा को नीचे करके ऊपर करके, देख कैसा, कब कैसा गीत में कैसे शब्द आ रहे हैं। और जब स्थायी भाव प्रेम है तो गीत भी प्रेम को बढ़ाने वाला, प्रकट करने वाला होगा, उसको किस जी प्रकार मैम, से वो बढ़ा रहे हैं, तो वो सात्विक भाव हो गया। अब इसमें कभी कभी स्वर का भंग होना, स्वर भंग होना किसे कहते हैं? कुछ बात कहना चाह रहे हैं, वो ऐसे करने लग जाते हैं ना, जी जी घबराहट मैम, में,
अच्छा भी लग रहा है, किसी से मिलना अच्छा भी लग रहा है, और घबरा भी रहे हैं, डर भी है कि कोई देख ना ले, और उसमें भंग होने लगता है, स्वर हमारा टूटने लगता है, कहना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ रहा, देख कहीं रहे, भाग रहे हैं, इधर गिर रहे हैं। ये दिखाते हैं ना ऐसा कभी कभी फिल्मों में, ये सब तो देखे ही सभी ने है। जी 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 मैम। तो इसको कहते हैं आहार्य। और इसी में वेशभूषा, दुपट्टा फंस जाना, लड़खड़ा जाना, गिर जाना, हाथ को हिलाना, उंगली को नोचना, पेड़ की पत्तियों को नोचने लग जाना। समझ में आ गया? जी मैम। ये हुआ। अब कहते व्यभिचारी भाव क्या है? तो व्यभिचारी भाव में कैसे श्रृंगार रस का कैसे वो हो रहा है? तो उन्होंने कहा नायिका का मद मोह वीड़ा हर्ष और उत्साह, वही वाला उत्साह जो कल बताया था, एवं वादिनी संप्रश्यो, वो सुनना चाह रही है, उसके अंदर है कि शंकर जी से मेरे संबंध का, विवाह के संबंध को लेकर आए हैं नारद जी बात करने के लिए। तो उसको वो समझ रही है, उसके अंदर वो जी। भाव हिलोरे मार रहा है, प्रेम का, स्नेह का भाव हिलोरे मार रहा है। तो उसको कहते हैं मोह, हर्ष, उत्सुकता, सुनने की उत्सुकता है, जाने का अभिनय कर रही कि हम जा रहे हैं, पिताजी से दूर जा रहे हैं, हमें नहीं सुनना, हमको कोई मतलब नहीं, हम जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रही, इतनी दूरी पर है कि सुनाई पड़ जाए पूरी बातें। जी तो मैम। ये जो है इसको कहते हैं व्यभिचारी भाव। समझ में आ रहा है? जी जी मैम। जो मोह के रूप में, हर्ष के रूप में, आंखों की चमक के रूप में दिखाई दे रहा है। और नायक के साथ ही कैसा होगा? ये थोड़ा चूंकि वो पुरुष है तो उसमें चपलता होगी, स्त्री का सिर झुक जाएगा, पुरुष का सुर ऊपर की ओर मने उठेगा, थोड़ा एक अपने होता है ना पुरुषोचित एक गर्व, गर्विता का अनुभव करेगा, ऊंचा उठ जाएगा सिर, एक तेजी आ जाती है। तो ये जो गर्व है, ये जो हर्ष है, ये जो तेज है नायक का या स्त्री का, नायिका का जो मोह है, व्रीड़ा है, हर्ष है। व्रीड़ा किसे कहते हैं? क्रीड़ा तो पता है, क्रीड़ा किसे कहते हैं पता है, शब्द बहुत कॉमन है। व्रीड़ा क्रीड़ा किसे कहते हैं? मैम, क्रीड़ा मीन्स खेलने विचारों से है। के, हाँ क्रीड़ा मीन्स खेलना होता है ना मैम? हाँ, क्रीड़ा तो खेलना है, व्रीड़ा क्या है? वीड़ा नहीं पता मैम। व्रीड़ा, व्रीड़ा है विचारों के साथ में खेलना, जो कल बताया था पार्वती जी जो खेल रही थी। जी 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 मैम। समझ में आया? जी मैम। व्रीड़ा है विचारों जी के मैम। साथ में खेलना। कुछ नहीं कह रहे, कभी कभी अगर आप लोगों को संवेदना पता नहीं कैसी है, कभी होता होगा कि चाय का प्याला आप लेकर के बैठे हैं, अंतर मन में कुछ बात चल रही, कभी कभी ओंठ बुदबुदाने लग जाते हैं, ऐसा होता है? जी मैम। यस और मैम। बोलने लग जाते। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे आंख ऐसे कर करके पूरे बात सवाल जवाब भी हो जाता है। जी मैम। ऐसे कोई नहीं है, चाय पी रहे हैं, एकांत में बैठे हैं। इसका एक बड़ा अच्छा सा एक उदाहरण है, कहो तो बता दे। जी बता दीजिए। बता दीजिए मैम। जी मैम। एक बिहारी जी का है, कृष्ण जी हैं, राधा के घर में गए हुए हैं, और राधा वहां पर घिरी हुई है, उनके घर में किसी के कोई उत्सव मनाया जा रहा है, वो भरी भीड़ में महिलाओं के बीच में बैठी हुई है, लेकिन कृष्ण उनसे कहना चाह रहे हैं कि चलो बाहर चलते हैं, मुरली सुनाए तुमको, बाहर चलो, उनको कहना चाह रहे हैं, और वो खींच रही है, मना कर रही है। फिर वो कह रहे हैं ये क्या बात है, चलो निकलो, चलते हैं, वहां चलते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में है, यहाँ हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसी बात है? तो वो क्या कर रहे हैं, इसके बिहारी ने देखो कितना सुंदर है। और एक बात इसमें कहें कि इसमें देखना अंत्यानुप्रास, समझते हो ना, अलंकारों को तो पता है ना? जी मैम। अनुप्रास किसे कहते हैं? पहले अनुप्रास अक्षर को जब बार बार बार, बार। एक जी ही मैम। वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। हाँ, बनन में बागन में बगरो बसंत है, तरन तरुजा तटमाल तरवर वो चाहिए हो गया। जी मैम। जब अंतिम वर्ण, अंतिम अक्षर जब एक होता जाता है तो उसको कहते हैं अंत्या अनुप्रास। ठीक है, क्लियर है? जी तो देखो कितना सुंदर है ये। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन मासी करे नैनन से करे बात। कितना सुंदर है, इसको महसूस करके। कहत, कृष्ण ने कहा चलो, नटत
उनका नहीं जाएंगे। रीझत उनको चलो ना, कह रहे नहीं जाना, इतनी भीड़ है। फिर दोनों लड़ाई के झगड़े से मुंह इधर उधर कर लिया, दोनों ने घुमा लिया। फिर थोड़ी देर में नहीं रह गया, फिर पलट के देखा मिलत, फिर प्रसन्न हो गए दोनों, खिलत। और जब प्रसन्न हो गए तो फिर से लाज में सिर झुका लिया और वो संकोच में अलग हट गए। भरे भवन मा सीकरे नैनन से करो बात। कितना कितना एक अब इससे कौन सा रस है बताइए, कुछ इसको व्यक्त कर सकते हैं? मैम श्रृंगार रस है। श्रृंगार श्रृंगार रस, हाँ? संयोग वियोग नहीं, सॉरी, संयोग की स्थिति और वियोग की स्थिति दोनों ही नजर आ रही है कि बार बार वो उनको मनाने हाँ, की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो हाँ, नहीं मान रही हैं। हाँ। अब इसमें देखिए सात्विक भाव भी है, इसमें व्यभिचारी भाव भी है, दोनों दिखाई दे रहे हैं ना। जी आंखों से जब मैम। मना कर रहे हैं, सात्विक भाव झटके से स्वर भंगिमा अपनी कंठ की तो नहीं है, आहार्य की है, नीचे गर्दन कर लेना, आंखों से मना करना, तो खींचना उनका। तो केवल नेत्र भ्रू संचालन की पूरी बात कितनी बिहारी जी ने कह डाली, और लजियात में कैसे उन्होंने सिर नीचे कर लिया। तो ये व्यभिचारी भावों में आ गया। थोड़ी सी चपलता कृष्ण ने दिखाई नायक वाली, और नायिका वाली उन्होंने व्रीड़ा भी दिखाई। उस समय जब वो कर रही होंगे, अब ये तो पंक्ति है, काव्य है, छोटा है, अगर इसको नाटक में दिखाया जाता, अगर इसको मंच पर दिखाया जाता, तो नटत और खीजत और खिलत और लजियात, इन शब्दों को करते समय जो नायिका है वो निश्चित रूप से अपना नाखून नोचती या काटती या जमीन को खोदती, कुछ इस तरह का प्रयास नाराजगी में करती, और खुश हो जाने में पुनः अपने पल्ले को यूं करके डांस वाले करते हैं ना, जी कटका मैम। मुख। डांस की क्या मुद्रा होती घूंघट वाली? कटका मुख। तो यूं दो उंगलियों को ऐसे कैसे बताएं, दो उंगलियों का दाहिने हाथ का यूं पकड़ करके घूंघट को ढक दिया जाता है। जब लजियात शब्द आता है, ऐसी चालन जब पदचालन करता है नर्तक, तो दाहिने हाथ से घूंघट को पकड़ करके ढक करके आगे वो फिर बाएं हाथ की दो उंगलियों से उसको खोल करके करता है। तो ये भंगिमाएं नाट्य में आती, लेकिन कवि ने देखो दो पंक्तियों में भी कितना बड़ा एक श्रृंगार रस का पूरा दृश्य खड़ा कर दिया, पूरी कहानी खड़ी कर दी। जी तो वास्तव में ये जो भाव है, ये चित्त की ही कोई एक प्रमुख अवस्था है। ये इन दोनों के चित्त की केवल एक प्रमुख अवस्था थी कि दोनों को मिलना था। तो चित्त की कोई एक ऐसी प्रमुख अवस्था है जो इस रूप में कवि ने हमको दिखाई, उसने ये आनंद पाया और इन शब्दों में हमको दिखाने का उसने प्रयत्न किया। अब ये समझ सारे भावों को पढ़ करके बताएं कि आप लोग देखोगे, इसको पढ़ लोगे आगे। पढ़े? चलिए पढ़ दे। जी कर मैम। दीजिए मैम। अच्छा, रति भाव, तो इसका स्थायी भाव ये है, प्रिया और प्रियतम के मिलने की इच्छा से उत्पन्न हुई अपूर्व प्रीति को रति कहते हैं। और इसमें जिसके केवल स्वार्थ हो उसे अधमरति कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको पूरा हमें जरा, आपने जीवन प्राण समान लला को लली करबे अभिलाख है, और लालहू नेह मई नो बाल को आंखें पुतरी करे राख। उन्होंने कहा इस तरह का ये जो भाव है कि आंखों की पुतली बना के रख लेने का भाव, इस तरह का जो प्रेम है, ये तो रति है। लेकिन इनसे अलग अगर सांसारिक व्यवहारों में अगर इन शब्दों को पकड़ के देखा जाए, कहा जाए जहां केवल स्वार्थ होता है, उसे रति शब्द से ना कहा जाए, वो अधम रति है, जी मैम। वो अधम रति है। तो प्रेम की भी जहां बात की है, वो हमारे यहाँ केवल अलौकिक प्रेम की ही बात की गई है। लौकिक स्तर पर जिसको हम कहते हैं, ये सांसारिक योजना है, ये भौतिक व्यवस्था है इस जीवन में हमारी, जिसको की जाती, जो हम लोग करते हैं। और जब ये भौतिक व्यवस्था भंग होने लग जाती है, तो आज का समाज, जिससे तुम लोग भी अनभिज्ञ नहीं होगे, सब जानते होगे ना, डांस और ड्रिंक और डिस्को में फिर
सारा उनको प्रेम और मनोरंजन दिखाई पड़ता है। तभी आप जैसे बच्चे जो हैं वो शास्त्रीय गायन वादन नृत्य लेकर के इसका आनंद उठाते हैं, और जो भटके हुए होते हैं बच्चे वो डिस्को डांस और ड्रिंक का अपना उठाते हैं आनंद, और फिर उनको जी वो मैम। उसका गाना लगा लेते हैं, ब्लू है पानी पानी वाला, कौन है वो, हनी सिंह, जी और मैम। फिर वो उसका आनंद लेते हैं, उसको उनमें आनंद दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो आनंद है ही नहीं, उसमें तो आनंद है ही नहीं, वो तो भुलावा है, वो छल है। जी हाँ क्षणभंगुर तो है मैम। हाँ, क्षणभंगुर है मैम वो। क्षणभंगुर तो पूरा संसार भी है बेटा, इस संसार का एक दूसरा नाम भी है क्षणभंगुर। लेकिन हमने एक पेपर इस पर लिखा था कभी कि अभी आज के समय में संगीत के लिए बच्चों को कैसे वो किया जाना चाहिए कि इस संगीत में आए, वो जिस संगीत की तरफ, जिस भौतिक सुख की तरफ जा रहे हैं, वहां उनको केवल अंधेरा मिलने वाला है, एक पागलपन मिलने वाला है, एक भौतिक सुखों की दौड़ में। कभी महसूस किया होगा तुम लोगों ने भी बेटा कि आज की जो दौड़ है, ऐसा नहीं लगता कि लोग केवल पैसे के लिए भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जी ऐसा मैम। लगता है कि नहीं? जी जी मैम। लगता है मैम। मैम सबको एहसास भी करते हैं, हाँ एहसास भी करते हैं सब चीजों को। हाँ, पैसा है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इसीलिए आज लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, पहले तो लोगों को इतनी शुगर नहीं होती थी, पहले तो लोगों का इतना बीपी हाई नहीं रहता था, पहले के लोगों के घर में छोटे छोटे घर होते थे और 8-8 10-10 रिश्तेदार आ जाते थे और सब कुछ बढ़िया से निभ जाती थी। आज बड़े जी बड़े घर होते हैं लेकिन 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं घर में, मैं, मेरा पति और मेरा बेटा मेरा बेटी, बस इसके जी अलावा मैम। के हम परिवार नहीं मानते। तो अंदर से कहीं हम लैक हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, जी जी मैम। अंदर से हम खाली हो रहे हैं। इसीलिए अब हम आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी मैम मैम अब अब आई। आने लगी, अभी जी कट गई मैम। थी मैम। आया और इग्नोर की जगह पे रिसीव में दब गया। क्या बता रहे थे हम? भूल गए, क्या हम बोल रहे अंदर थे? अंदर से हम लोग खाली होते जा रहे हैं। हाँ सांसारिक सुख। हाँ, तो ये जो अंदर से हम खाली हो रहे हैं, तो उससे ये हो रहा है कि हमको दिख तो रहा है कि हम बहुत कर रहे हैं, हम प्लेन में चल रहे हैं, हम मेट्रो में चल रहे हैं, हमारे पास एसी है, हमारे पास 40 लाख की गाड़ी है, फलाना है, ढिमका है, बहुत सारी चीजें हो रही, लेकिन आनंद तो फिर भी हमें चाहिए ना, जी मैम। मजा तो हमको फिर भी चाहिए, जीवन जीने का एक आनंद, एक अंतिम सुख, एक कहीं कुछ अंदर जो बैठा हुआ है ना हमारे, जी वो जी तो मैम। कुछ, तो उसको जाके ढूंढ के तुम दे रहे हो वहां पर। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो ऐसा म्यूजिक बजे, ऐसा जोरदार बजे जो तुम्हारे तन को हिला दे, और तुम जी तन को हिलने पर सोचते हो कि तुम्हें मजा आ रहा है। मजा नहीं आता है तो तुम ड्रिंक कर लेते हो, मजा नहीं आता है तो तुम ड्रग्स ले लेते हो, फिर मजा नहीं आता तुम सो जाते हो, और सुबह फिर उठते हो तो तुम उसमें कष्ट में, पीड़ा में फिर रहते हो, फिर तुम सुख ढूंढने की तलाश में निकल पड़ते हो कि चलते हैं फिर कुछ आनंद लेते हैं, आज के दिन कमाने का पूरा कर लिया जाए, हमारा 40 लाख का टर्नओवर ये हमारा पूरा होना चाहिए, हमारा बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, और गोलियां खाते हुए दिन भर बिताते 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 फिर रात होती है, फिर हम चलते हैं शरीर को हिला देने। हमने क्या कर दिया है? हम किस बात पर जाना चाह रहे हैं? हमने आत्मा से मिलने की बात, हमने पर ब्रह्म से मिलने की बात ही बंद कर दी है। हमको उसमें आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जी वो मैम। मनोरंजन की तो बात कर नहीं रहा है, वो तो जी केवल दुम चुक पूरी आपको देह को हिला के रख देगा। तो आप हिल तो सकते हैं, क्षणिक आप आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन कहीं भी अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो शांत नहीं होता, उसको सुख नहीं मिलता, उसको आनंद नहीं मिलता, उसको कोई प्रेम प्राप्त नहीं होता, उसको कोई टच नहीं मिलता आपसे। क्या कहना चाहिए? आपके वाचिक का, आपके अनुभव का, किसी चीज को उसको कुछ आनंद वहां पे, प्रेम स्नेह लगाव कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। और वो कैसे शांत हो जाएगा? वो नहीं शांत होगा। क्यों? क्योंकि आलोक। उसको अलौकिक सुख चाहिए मैम। हाँ राजा बेटा, अलौकिक सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी।
जो आप्त कामस्य का स्पृहा हमने बताया था ना, जो जी मैम। ऐसे काम का निकला हुआ अंश है हमारे अंदर, और वो अंश कैसा है? उपनिषद में, एक सेकंड, उपनिषद में हमने कठोपनिषद में पढ़ा है, एक आता है सूत्र, ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या पढ़ा? पूर्ण है वह, पूर्ण है यह, पूर्ण से निष्पन्न होता पूर्ण है, और पूर्ण से यदि पूर्ण को हम ले निकाल शेष रहता फिर भी वह पूर्ण है। ऐसी पूर्णता जहां पर है, वहां पर जो हमारे अंदर ऐसे परम तत्व का अंश रूप पर ब्रह्म का अंश हमारे अंदर जो विराजमान है, हम जिसके अंशी हैं, ऐसे जो विराजमान अंदर बैठा हुआ है जो पूर्ण है, और पूर्णता की ही चाह होती है, तो थोड़े में वो कैसे उसका गुजारा होगा? वो देह को हिला देने वाले, क्षणिक सुख दे देने वाले चीजों से कैसे तृप्त हो जाएगा? उसको आनंद नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जी लोग कहते हैं कुछ ना कर सके जो संगीत नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, उन लोगों को कैसे मिले चैन, कैसे मिले आनंद, कैसे मिले शांति, कैसे मिले? सबसे शांति बहुत बोलते, शांति कैसे मिले? तो क्या उसको बता दिया जाता है कि माला आप ले ले और उसमें आप राम नाम का जाप करें और आंखों को बंद कर लें आप अपनी, है ना? जी मैम। आंख जी बंद मैम। करके के माले का जाप करेंगे तो उससे धीरे 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 क्या होने लगेगा? मन का निग्रह, एक शब्द हमने बोला था, मन का निग्रह होने लगता, माने निश्चित रूपेण हमने मन को ग्रहण कर लिया, उसकी डोरी को हमने पकड़ के खींच लिया, उसको अपने वश में कर लिया। मन रूपी जो घोड़ा है उसको हम भागने नहीं दे रहे। कोई स्थायित्व कहा प्रदान कर रहे घोड़ा, हाँ क्या हैं बोले? मैम, मन को स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं, स्थायित्व शब्द नहीं, देखो मतलब शांत करना। शांत करना नहीं। गीता में कृष्ण ने क्या कहा था अर्जुन से कि अर्जुन मन का निग्रह करो, ये नहीं कहा था कि शांत हो जाओ किसी को ना मारो, ये नहीं कहा। मरवाना तो था ही उनको, भीष्म पितामह को भी, उनके पितामह को भी मरवाना था। तो जी उन्होंने कहा क्या? अर्जुन मन का निग्रह करो, ये कुछ नहीं है, ये देह है, आत्मा नहीं मरता, अजर अमर है, ये सब ज्ञान दिया था ना। जी तो जी मैम। उन्होंने मन को निग्रह का यहाँ ऐसे बस समझो कि ये जैसे तुम्हारी पांचों ये उंगलियां हैं, 4 उंगली 1 जी अंगूठा, इसमें जी तुमने मन रूपी घोड़े की वो क्या कहते हैं उसको, लगाम, उसमें जी यूं उंगलियों से तुमने उसको पकड़ करके खींच के रखा है घोड़े को। जब ढील देनी होती, दौड़ने को होता, तब हाथ की रस्सी को ढील देते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, रस्सी को खींचे रहते हैं। तो घोड़ा जी जो है क्या करेगा, अब उसका निग्रह कर लिया हमने, निश्चित रूप में उसका पूर्ण ग्रहण हमने कर लिया है, हमने उसकी लगाम पकड़ रखी है अपने हाथ में। अब जैसा हम चाहेंगे ऐसा उसको नचाएंगे, क्योंकि उन्होंने जी शांत हो जाने के लिए कहा था बेटा, स्थिर हो जाने, स्थायी हो जाने के लिए कहा ही नहीं था। उन्होंने तो कहा जी मैम। ऐसा निग्रह करो कि यहाँ से हटा के इसको कहाँ लगाना है, आत्मा अजर अमर है, मारो पितामह को फिर मिलेंगे, ये आज भी थे, ये कल भी थे, ये आगे भी रहेंगे। जो धर्म का साथ दे, जो अधर्म का साथ दे, उसका नाश करना है। ये रिश्ते नाते कुछ नहीं है, ये समझाया था ना। जी मैम। मन के निग्रह की बात कही थी यहाँ पर। तो स्थायी करना नहीं है ये सब, बस यही जो हमने बताया लगाम है, उसको जी पकड़ मैम, के मतलब रखना है। और कंट्रोल करना। भौतिक सुखों की भक्त इसको कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, इधर से पकड़ा, बाएं हाथ से यूं लगाम खींची। और तुमने अगर देखा हो घोड़ा चलाने वालों को, तो एक दाएं हाथ में भी डोरी होती है, और जी इधर दाएं हाथ से पकड़ी, तो बाएं हाथ वाली भौतिक सुखों की तरफ से खींच ली डोरी को, खींच लिया, और टकटकियों करके मोड़ा, दाएं हाथ वाली को ढील दे दे करके मोड़ा, तो वो जिधर हम चाहते हैं उधर मन मुड़ जाए। शायद हम ओके। स्पष्ट कर पाए कि नहीं, जी मैम। है ना? जी तो हमने जो डोरी से खींचा और जिधर हमने चाहा उधर हमने उसका निग्रह कर दिया, कि इधर हमने ये निश्चित रूप से इधर पकड़ा और उसको लिप्त किसमें कर दिया, जहां हम चाहते थे। डिस्को डांस में, बार में नहीं हमने उसको लिप्त किया, हम खींच के उसको लाए कि तुम ये गाओ, ये परम सुख देने वाला ये संगीत है, ये है, हम जहां से निकले हैं उसको समझो, इसको देखो, और इधर दाहिने हाथ की तरफ हमने इधर मोड़ दिया, जहां हमारे संगीत का, परम सुख देने वाले संगीत का, नाटक का, भक्ति का, प्रेम का,
ये रस है, ये भाव है, हमने पकड़ करके इंद्रियों को इस तरफ मोड़ दिया। क्योंकि इंद्रियां तो बहुत बदमाश होती है ना, जी मैम, होती है कि नहीं होती? होती है मैम। गला थक जाता बोलते बोलते। तो इंद्रियां कैसी होती है? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे कर थाना, और आवत देखे विषय बयारी, तुरंत ही देह कपाट उघारी। समझ में आ गया कि बताएं? मैम इसका अर्थ बता दीजिए। अच्छा, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, पहले दिन ही बताई थी हमने कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। उन ज्ञानेंद्रियों से 5 महाभूतों को हम संबंध उनका जोड़ के रखते हैं, उनको बताते हैं। 5 महाभूतों का योजन बताते हैं, बताया था ना नाद पढ़ाते समय। जी अरे मैम। 5 इंद्रियां कौन सी हैं आपकी ज्ञानेंद्रियां? आँख, कान, नाक बाकी लोग कहाँ और भाग गए? आँख, कान, नाक, मुंह। मुंह। हाँ, जीभ, मुंह मतलब जिह्वा, जी, बचन, वाणी वाला, और स्पर्श इंद्रिय हमारी। स्पर्श इंद्रिय। जी मैम। ठीक है, 5 हो गए। क्षितिजल पावक गगन समीरा इसी से जोड़ के बताए थे। फिर उनके हमने 5 गुण बताए थे, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। आकाश के, पृथ्वी के, जल के, अग्नि के, वायु के 5 गुण बताए थे, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इनको जी, आपने लगता ध्यान से किसी ने सुना नहीं। अच्छा, तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना कहते हैं, ये जो 5 इंद्रियां है ना ज्ञान की, इनके बहुत झरोखे हैं, इनके बड़े बड़े झरोखे हैं, और ये बड़ी बदमाश होती हैं। इनमें देवताओं का वास होता है। तहां तहां सुर बैठे कर थाना, इन इन स्थानों पर, आंख पे, कान में, नाक में, और ये स्पर्श इंद्रिय में, रसना में, यहाँ यहाँ सब जगह देवता लोग अपना स्थान बना के जम के बैठे रहते हैं। तहां तहां सुर बैठे कर थाना, और आवत देखे विषय बयारी, विषयासक्त सा, आप समझ रहे हो ना, ये भौतिक जो आकर्षण, जो जी नष्ट हो मैम। जाने वाला सुख है, ये विषय रूपी बयारी। ये जो अब यहाँ पर उस प्रेम वासना माने लौकिक प्रेम वासना वाली विषय बयारी, या ऐसी सुगंध जहाँ दारू में उसको सुगंध दिख रही, उसमें बेले और चमेली की पुष्प की सुगंध उसको नहीं पसंद, उसको सिगरेट की जी, जी, पसंद, उसकी पसंद। जी मैम। तो आवत देखे विषय बयारी, बयारी मतलब हवा। जब ये विषय रूपी बयारी आती, हवा चलती है, तो तुरंत ही देह कपाट उघारी, तुरंत खोल देते हैं। कभी भी देखिए मन बड़ा चोर होता है, और ये इंद्रिय द्वार के जो देवता होते हैं ये भी बड़े बदमाश होते हैं। आपका जी, ध्यान राम राम की इधर वो चल रही हो, और इधर बढ़िया कोई मलेका अरोड़ा ऑर्केस्ट्रा। नाच रही हो, तो जी मैम। नेचुरली झट से ध्यान उसी में जाएगा। जी ये मैम। ह्यूमन है, ये नेचर है। क्योंकि वो देवता लोग जो उघाड़ देते हैं ना कान, अरे ये सुनो मुन्नी बदनाम हुई, ये बहुत अच्छा, इधर सुनो, राम 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 का ये सीताराम की धुन तो सुन लेंगे, बाद में सुन लेंगे। ऐसे होता है या नहीं होता? सच्चाई बताइए। जी मैम। जी होता होता है है, मैम। सहज है ये, सहज है है ना? तो ये देवता लोग जो बैठे, ये बड़े बदमाश होते हैं, ये सब खोल देते हैं तुरंत, लो भैया सुनो ये। तो उससे हो जाती है भटकन। इनसे, इसी से तो प्रेम होता है। इन वचनों से पितामह से अर्जुन का प्रेम हुआ था। वो बहुत प्यार करते थे, लाड करते थे, तो उनका ज्यादा आकर्षण था। इन्हीं इंद्रियों से देखकर उत्तरा पर मुग्ध हो गए थे, तो उत्तरा को भी ब्याह लाए थे। नहीं क्या जी था? मैम। सुभद्रा, बोलते भी नहीं हो आप लोग, बिल्कुल चुप रहते। सुभद्रा को ले आए थे। इसी तरह द्रौपदी को तो खैर अपने गुण योग्यता से लाए। तो ये सब चीजें जो होती है इंद्रिय के द्वारों से ही, यहाँ से ही इनका प्रभाव। अच्छी चीज अच्छी लग रही, इधर रखा करेले का जूस पी लो तो शुगर कम हो जाएगी, नहीं मन करता। मन करता भी यही काला जाम बहुत बढ़िया रखा है, ये तुरंत उसने क्या, जिह्वा का रस जो है उस देवता ने खोल दिया, खोल देती है वो शक्ति जो जिह्वा की है, उसने खोल दिया। भैया काला जाम तो बहुत बढ़िया पसंद है, मैं मेरा फेवरेट है, मैं तो यही खाऊंगी। तो खा जी तो मैम। लो, कल रो ना, शुगर बढ़ जाएगी 400। तो क्या बता रहे थे कि ये कहाँ पे थे हम? मैम ये जो देवता लोग होते हैं, ये अपना हाँ, तो कपाट तुरंत ये खोलते हैं जो। अंदर बैठे की बात कर रहे थे कि जो अंदर बैठा है, ये रस जो हमें दिलवाता है, जो रस की बात होती है, चाह होती है, जो क्षणिक रस है, जहाँ पे भटक जाता है आज का युवा, उससे अलग करने के लिए वो चाह, भीख जो भीख नहीं कहें, भीख शब्द गलत, वो जो अंदर से चाह कर रहा है, कामना कर रहा है, अंदर बैठा हुआ,
कि नहीं हमें और कुछ चाहिए, हमें ये तृप्त नहीं कर पा रहा, हमें ये तृप्त नहीं कर पा रहा, हमें ये तृप्त नहीं कर पा रहा। इसका मूल स्रोत का क्या है? हमारे यहाँ का उपनिषद जो हमने बताया, हमने कठोपनिषद में पढ़ा है, लेकिन सुनते हैं नहीं। और तैत्तिरीय उपनिषद में भी पढ़ा है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है रस के चिंतन का स्रोत जो है ये उपनिषदों को कहा गया। ये जरूर नोट करके रखिए, ध्यान रखिए, कभी कोई बात हो कि रस का चिंतन कहाँ है, तो वेद तो कहोगे ही, वेद तो है ही, लेकिन वेद के सिद्धांत को, वेद की थ्योरी को समझाने वाला सबसे उसके निकट का जो हमारे पास उपलब्ध है वो है उपनिषद। वेद के उप मतलब समीप, निषद मतलब निर्देशित किया गया, बताया गया, ज्ञान दिया गया, समझाया गया गुरुओं के द्वारा, गुरुमुख से, वो उपनिषद कहलाए। बात समझ में आई? जी मैम। तो रस के चिंतन के स्रोत को, उत्स को, उसके जगह को, वहां के निर्गम को, उसके निर्झर को हम किसको समझते हैं? हमें जानते हैं, हम मानते हैं उपनिषद को, उपनिषद को। और इसमें से तैत्तिरीय उपनिषद जो है इसमें आया है एक शब्द रसो वै सह। रस क्या है? रस वही है परम पिता परमेश्वर। रसम है वायम लब्ध्वा नंदी भवति। ये जो रस है इसको पा करके क्या होता है? अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है, हमारा आत्मा है, हमारी आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है, हमारी आत्मा पुल्लिंग है, हमारा जो आत्मा है वो आनंद को प्राप्त हो जाता है। वो अपने उसी आनंदोच्छलिता से जो बनकर आया है, निश्चित हुआ है, वो आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो रसो वैसह, ये चिंतन हमारे उपनिषद से निकल कर आया है। और आगे की जो भाव हैं, ये पुस्तक आपको मिल पाएगी क्या कि हम इनको दे देते हैं आपको, इनसे कहिएगा हम शुभम के में दे देंगे, वो आप लोगों को पर्सनली दे देंगे। जी मैम। ठीक है? जी मैम। क्योंकि इनको अलग अलग ये 9 तो अभी ये होंगे, और बीच में ना बोले ये हमसे नहीं होता, कुछ कुछ याद आ जाता है तो बोल देते, बोलने लगते, जी जी है ना? तो ये किताब की चीज जो है ये तो हम दे ही देंगे, किताब कहोगे किताब दे देंगे, और नहीं तो इसको उपलब्ध करा देंगे हम शुभम को। ठीक है? जी मैम। जी मैम। तो बस क्या हुआ, बस एक जना कोई बता दो फिर जाओ, जी मैम। बताओ जल्दी से। श्रुति, फिर आलोक, फिर विनोद, ये कौन? राहुल, जी मैम। बताओ जल्दी से। रस से क्या समझा? रस से क्या समझा? आलोक, जी मैम। क्या समझा रस? मैम रस जो है हमें आनंदित करता है और वह अलौकिक सुखों को जो है प्रदान करता है, वही मुख्य। मैम रस एक हम कह सकते हैं कि ऐसी मनोभाव जो हमारे होते हैं विभिन्न परिस्थितियों में, हम्म तो उस विभिन्न परिस्थितियों को देखकर या महसूस करके हमारे अंदर जो एक अनेक प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। हम्म जैसे कभी हम दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, तो उन्हीं ऊर्जाओं को हम रस बोल सकते हैं, ऐसा। ऊर्जा शब्द ना लगाओ, बाकी ठीक है। जी मैम। ऊर्जा शब्द जो है हमारे यहाँ ये आनंद और सौंदर्य के साथ में जरा नहीं अच्छा लग रहा है। ये आधुनिक साहित्य का शब्द है। जी इसको रस के साथ वो जो भाव अंदर है हमारे, जो एहसास कह रहे हो तुम, बस वो जी एहसास ही है, वो जी मैम। अनुभूति ही है, वो वही अनुभूति है जो शब्दों में कही नहीं जाती। कहो न परत, कहो न परत, नहीं, हाँ, कहो न परत और कहे राम रस न रहत। हम तुम्हारी जगह होते तो हम कह देते कि मैम रस इसको कहते हैं कि कहो न परत और कहे राम रस न रहत। अगर बहुत कहने लगेंगे तो रस रस नहीं रह जाएगा, लेकिन कहना भी चाह रहे हैं और कह भी नहीं पा रहे हैं, और शब्द भी नहीं मिल रहे हैं हमको। ये केवल एहसास है। ये तुमने जो राहुल ने बताया कि ये एक जी एहसास, ये केवल एक
भाव है, ये केवल अंदर दौड़ जाने वाली एक कौंध है, अंदर दौड़ जाने वाली हृदय में एक कौंध है जो रस है। ठीक जी है, मैम। कुछ समझ में आया? तुम्हारे प्रश्न का कुछ समाधान हो पाया? जी मैम। चलो ठीक, प्रसन्न रहो, सबको नमस्कार। ठीक है, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। खुश रहो, प्रणाम मैम। खुश रहिए, खुश रहिए।